हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, दिल से इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी। किस वजह से? एक, कि ईसा टाइम गॉड बन चुकी है। दूसरा, उससे भी ज़्यादा खुशी का मौका तब आया जब मैंने ये तस्वीरें देखी हैं। इन तस्वीरों पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, कि रजत दलाल मसाज कर रहा है, उसको बॉडी मसाज दे रहा है अविनाश को। मतलब ये पता है मैंने प्रिडिक्शन कब की थी? जब इनका सेकंड डे था उस वक्त मैंने एक अनुमान लगाया था कि मेरे हिसाब से रजत दलाल और अविनाश की दोस्ती होनी चाहिए। फिर बिल्कुल फेल, मेरा वो प्रिडिक्शन बिल्कुल फेल हुआ, इनमें लड़ाई हुए, झगड़े हुए। और अब ये देखो क्या सिनेरियो बनता नज़र आ रहा है कि बहुत देर तक मालिश की है, उसका स्ट्रेचिंग वगैरह की है। जहाँ जहाँ उसको पेन हो रहा था वहाँ पे उसने सही चीज़ें की हैं, दबाया है। तो मैं तो हैरान हूँ भाई। और भाईचारा ऑन टॉप, ये देखिए विभिन्न लगे हुए हैं। अपना प्रोटीन शेक बना के इन्होंने दिया है, कुछ प्री वर्कआउट की जो भी रेसिपी होती है वो बना के दी है, अपने हाथों से खिलाना पिलाना, मसाज करना, फुट मसाज भी किया है तलवे में विविन सेना ने अविनाश को। तो यहाँ समझिए दोस्तों कि कितना कनेक्शन स्ट्रांग है। और ऐसे ही रिश्तों की बिग बॉस बात करते हैं कि ये प्योर रिश्ते हमें चाहिए। बस रिश्ता जो, अगर मैं निराश हूँ किसी चीज़ से, तो वो रजत दलाल से, कि उसने कोई भी घर के अंदर प्योर रिश्ता नहीं बनाया, कोई उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। वैसे मैं कहूँ कि रजत दलाल का गेम पहले से सुधरा है तो गलत नहीं होगा। पहले क्या था कि धमकी, माँ बाप पे जाना, बहुत गंदे बातों में, आर्ग्यूमेंट में बातें बातें करना। लेकिन अब धीरे धीरे करके ट्रैक पे आ रहा है रजत दलाल। अब ऑन पॉइंट बात कर रहा है और बिना गाली गलौज के कर रहा है। अभी तक तो ये है। पिछला लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं जो कि ऐसी कोई अभद्र तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन वाकई ये तस्वीरें दिल को सुकून पहुंचा देने वाली हैं। क्योंकि लगभग मैं बताऊं आपको, तो 3 साढ़े 3 घंटे तक ये टास्क चला है। ये कम नहीं होता टास्क। देखिए, अविनाश के कंधों पे, पीठ पे तो सिर्फ हल्की फुल्की 54 kg की ईसा थी। लेकिन करण की पीठ पे लगभग 85 kg की ईडन रोज थी। तो उसने कितना सहा होगा, लेकिन वो सह गया। क्यों सह गया? क्योंकि जलन नाम की भी तो चीज़ होती है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बोल रखी हैं कि वो विभिन्न ग्रुप के किसी भी सदस्य को इतना सा दुख देने के लिए वो अपने आप को इतने बड़े दुख में डाल सकता है। वो इतना बड़ा दुख खुद सह सकता है, सिर्फ इतना सा दुख देने के लिए। तो उसे पता था कि चाहे वेट कम है ईशा का, लेकिन तकलीफ तो हो ही रही होगी अविनाश को। तो उसने भी झेला, डबल झेला, तिबल झेला। नहीं तो 3 साढ़े 3 घंटे तक टास्क जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना लंबा तो मुझे लगता है कोई टास्क नहीं गया है जितना कि ये इतना लंबा। विक्रम बेताल इस टास्क का नाम था और ये गया है, बहुत लंबा गया है। लेकिन चलिए, जो हुआ सो हुआ। ईसा बन चुकी है फीमेल टाइम गॉड इस सीज़न में पहली बार। और अ, मुझे टाइम गॉड में इतना इंटरेस्ट नहीं, मैं सच बताऊं तो मुझे ये तस्वीरें देखने में बड़ा इंटरेस्ट है। ये जो भाईचारा वाली बातें चल रही हैं, और बहुत जो कन्वर्सेशन हुई है कि यहाँ दर्द हो रहा है तेरे, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दबाऊँ वहाँ दबाऊँ, ये रजत दलाल पूछता नज़र आ रहा है अविनाश से। और वाकई ये बॉन्ड मुझे बहुत पसंद आएगा। अगर ये लोग का हो जाता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वाकई मैं बहुत दिल से खुशी होगी मुझे। रजत दलाल अपनी इमेज को अगर सुधारता है, सुधारना क्या मतलब, वो चीज़ें ना करे, गंद बंद ना फैलाए, धमकियाँ और मम्मी पापा पे जाना, वो चीज़ें ना करे। ऐसी चीज़ें तो वो, मैं ये बोलता हूँ कि करण के साथ भी ना करे। करण को हम अच्छा नहीं मानते क्योंकि वो इरिटेटिंग पर्सन है, और वो भी मम्मी पापा पे जाता है और बिलो द बेल्ट बात करता है, चीप हरकतें करता है। लेकिन रजत दलाल को, उसको भी ये धमकियाँ नहीं देनी चाहिए। कोई बात करनी है तो तथ्यों पे करो, किसी मुद्दे पे करो। लेकिन उस बीच अपनी ईगो सेटिस्फाई करना उस मुद्दे के बीच में, वो गलत लगता है। जैसे प्योर गेम हम देख रहे हैं कि विभिन्न के कितनी आड़े आई हैं चीज़ें, कितनी लड़ाई दंगे इन दोनों ने सहे हैं। लेकिन एक धमकी तो दी हो किसी ने कि तेरी मम्मी या तेरा पापा या तुझे बाहर देख लूँगा। ना ही विभिन्न के मुंह से कोई धमकी सुनी है, और ना ही अविनाश के मुंह से कि तेरा ये उठवा लूँगा, वो उठवा लूँगा, तुझे गायब कर दूंगा। तो ये प्योर गेम, तभी तो इन दोनों की पर्सनैलिटी सबसे हाईएस्ट टीआरपी लेके आ रही है। लेकिन वो सब छोड़िए दोस्तों, बस ये तस्वीरों पे ध्यान दीजिए कि अविनाश मिश्रा को 2 लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं।
और फुट मसाज, तेल मालिश, प्री वर्कआउट, ये सब चीज़ें विभिन्न करते नज़र आ रहे हैं। और कल भी एपिसोड में मैंने देखा था, तस्वीरें आपको याद होंगी, जब विभिन्न ने गले लगा लिया था अविनाश को, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। कल वो मैं मेंशन करना भूल गया था अपने रिव्यू में, लेकिन बाद में याद आया कि अरे यार इतना अच्छा मोमेंट छोड़ दिया। इनके गले वले मिलने की तस्वीरें बड़ी रेयर होती हैं, बहुत कम ही ये गले एक दूसरे को लगाते हैं, लगभग 15-20 दिन में एक आधा बार। तो ये जो प्योर रिश्ते होते हैं बड़ा देखने में मज़ा आता है। मैं लड़ाई को अवॉइड कर दूंगा इन रिश्तों को देखने के लिए। अब समझ में आ रहा है कि बिग बॉस रिश्तों पे क्यों तवज्जो देते हैं, क्योंकि रिश्तों से जो अ, या तो मीठापन निकलता है या तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, और रिश्तों से अगर कोई दुश्मनी की तरफ जाता है तो वो बहुत कड़वाहट लेके आता है, जैसे कि चुम और श्रुतिका। खैर उन दोनों के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें वाकई दिल को शांत करने वाली और दिल को ठंडा सुकून देने वाली हैं। अगर ये बॉन्ड वाकई नज़र आता है, जैसा कि हमने देखा भी है कि ईशा के साथ तो रजत दलाल का बहुत अच्छा बॉन्ड है, और अगर रजत दलाल, विपिन और अविनाश मिल जाते हैं तो फिर सामने है कौन? फालतू का झुंड है जो बिखरा पड़ा है, जो अपने आप पे ही शक करता है। तो टाइम नहीं लगेगा उस झुंड को बाहर टनल तक पहुंचाने में भी। तो क्या कहना है दोस्तों आपका? अपनी राय ज़रूर रखें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।